योगी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर प्रस्तुत है रेडियो रिश्ते के सौजन्य से 3 दिवसीय श्री राम कथा का आखिरी दिन। श्रीमान और श्रीमती हेमंत कुमार, उनके सुपुत्र नील बेटा और उनके माता पिता श्रीमान और श्रीमती काकी बलराम जी, जितने समस्त परिवार हैं, नरेंद्र भैया ब्रिस्बेन में उनके परिवार और फिजी में बैठे मनोज और रीना, आपको भी इस राम कथा में स्वागत कर रहे हैं हम लोग। इस घर के साले साहब जनिन योगिता समस्त अपने परिवार सहित आपका भी इस सभा में, इस राम कथा में, इस परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच के जो शोभा बढ़ा रहे थे, हर एक कलाकार को मैं भूरी भूरी धन्यवाद करना चाहूंगा। हारमोनियम पर हमारे साथ दे रहे हैं प्रभनील बेटा। आज हमारे बीच में बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं। कृष्णार्थी सिंह बहुत प्रसिद्ध गायिका, साथ में तबले पर 3 दिवस हमारे साथ में बेटा अनमोल कुमार, और 3 दिवस हमारे साथ में रहे अभितेश देव और शिविदेव, दोनों भाई इस मंच की शोभा बढ़ाए। रघुवंश सिंह भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। अकेश राम बहने, आपको भी बेहद स्वागत है। बेटी सोनम, आपको भी मंच के माध्यम से मैं आज स्वागत कर रहा हूं प्रोग्राम में। जशील बेटा, हमारे जनीन और योगिता के बड़े सुंदर होनहार पुत्र, आज उनके भी माध्यम से हम लोग एक कीर्तन जरूर रेडियो रिश्ते का एक लाइव प्रोग्राम जो है वो उसमें गाएंगे। वो तो जब मैं बुलाऊं तो आप आज बिल्कुल आ जाइएगा। जशील, आइए, जितने भी हमारे बुजुर्ग समाज है, खास करके डैडी श्री अच्युतन जी, मम्मी श्री, और साथ में हमारे अंकल श्री ओकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट के पैट्रन महोदय श्रीमान इंद्र जी और काकी श्री, आपको भी सानिध्य में लेते हैं। काका जयराम जी आज हमारे सभा में पुनः एक बार पदार्पण किए हैं। श्रीमान काका जयराम जयपी जी, काकी श्री, आपको भी चरण वंदना करता हूं। जितने बड़े सज्जन आए हुए हैं सबको, जितने माताएं आए हैं सबको, और मैं रेडियो रिश्ते के हमारे एमडी महोदय श्रीमान शुभम सिद्धांत लाल बेटे, आपको भी भव्य स्वागत करता हूं। आज के अंतिम रात्रि पर आपने 3 दिवसीय हमारे इस कथा को लाइव प्रसारण किए हैं।
रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस मैनेजर श्री सेन शर्मा जी, आपको भी मैं स्वागत करता हूं। और साथ साथ में मैं मीडिया रिलेशंस के माधवी पिल्ले जी, मीडिया रिलेशंस के मैनेजर, आपको भी स्वागत करते हुए मैं एडमिन प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी भव्य स्वागत करता हूं। साथ में हमारे राम जी, आपको भी राम राम। और जितने हमारे होनहार आरजेस हैं, पुनः एक बार आपका नाम मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस श्री राम कथा में सर्वप्रथम राजस्थान से सुंदर प्रोग्राम को लेकर के आरजे निम्रा पठान जी, आपको यूएसए से प्रोग्राम प्रसारित करती बहुत ही होनहार हमारे आरजे शभानु, और फिजी गोल्ड माइन ताबुआ से प्रसारण हो रही कई प्रोग्राम जयंती बढ़िया जी, आपको भी सानिध्य में लेते हुए मैं निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में आज पुनः एक बार हाकोट्स माराकाउ टाइटेनियम ओकलैंड न्यूजीलैंड के श्री विनोद रानीका जी, आपको भी भव्य स्वागत करता हूं। मित्रेश प्रसाद जी, जो मेरे चैनल को मैनेज करते हैं, आपको भी स्वागत कर लेता हूं। और साथ साथ में सतीश कुमार भैया, भक्ति संस्कृति सेवा संस्कार फाउंडेशन, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में एक और तबला वादक आए हुए हैं, श्रीमान ब्रजेश देव जी, आपको भी मैं सानिध्य में लेता हूं। भैया अनिल, आपको भी इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए अपने पुत्रों के साथ में, अपनी बेटी याशी के साथ में भी आपको स्वागत करता हूं। आइए भाव से हम सब चले, परमात्मा के परम आशीर्वाद को प्राप्त करें। पुनः एक बार हेमंत जी, अभी तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने भव्य आयोजन किया है। और जो जो भक्तजन पूरे 3 दिवस हमारे बीच में आए हैं, सबको अभिवादन है। और जो जो नहीं पहुंच पाए, सब दिन जो दिन भी आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए मैं निवेदन करूं, परम बेटा हमारे साथ में हो लेते हैं हारमोनी के साथ हमारे दे और मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से आज की कार्यक्रम को हम लोग शुरू कर रहे हैं। बोलो श्री गोविंद भगवान के जय, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के। वर्णनम अर्थ संधानम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमेश्वरम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णं लोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथनम्।
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हल्का हल्का धीमा धीमा ताली बड़े प्यार से श्रद्धायुक्त होकर के आइए भक्त जन सब बोलेंगे। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। करुणायतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। प्रवीण बेटा पहला सुंदर कीर्तन हमारे बीच में लाइव ला रहे हैं। आइए प्रवीण बेटा, आपके मुखारबिंद से भगवान के सुंदर गुणानुवाद को सुनेंगे। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम। चीर के छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान, चीर के छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान, चीर के छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान। मेरे मन में बसे मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं। चीर के छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में
को प्रभु संदेश सुनाए। अनिल, आज तुमने मेरी कथा बदल दी है। अनिल, बड़ा धोखे में डाल दिया। कितने प्यारे जब गाए हैं कीर्तन, तो हनुमान जी का तो होना चाहिए आज कथा। शनिवार भी है, और जब मैं यहाँ शाम को आया तो फिर अच्छे अच्छे रोड भी बने थे भाई, हनुमान जी को चढ़ा करके गया। तो मैंने सोचा हनुमान जी की बहुत कथा है, कहां की कथा। एक तो बालकांड में मिलेगा, छोटे से हनुमान जी जब घर पर द्वार पर महाराज सम्राट दशरथ जी के एक मदारी आया है बंदर को लेकर के खिलाने के लिए, और जब वो चले गए ना
तो जो सारे जगत को खिलाता पिलाता है सारा ब्रह्म जो है आज लौट गए, मचल गए धरती पर। हमें वही बंदर चाहिए, हमें वही बंदर चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि पंपा सरोवर के पास महाराज शीघ्र के यहां उस वानर को लिया जो साक्षात हनुमान जी थे, और उनके साथ में भद्र पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी खेले। और एकाएक एक दिन विश्वामित्र मुनि महाराज आए। भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को महाराज दशरथ से मांग करके ले गए। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। जाते समय प्रभु हनुमान जी को विदा किया कि जाओ हनुमान जी, कुछ वर्षों बाद हम तुम्हें स्वयं आकर के मिलेंगे, किष्किंधा में आकर के मिलेंगे। और प्रभु आए, लेकिन आज का प्रसंग महाराज शीघ्र समस्त वानर और वृक्षों को बुलाए, मां सीता को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में। अंगद नल नील जामवंत हनुमान जी दक्षिण की ओर गए। जाते 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 समुद्र तट पर पहुंच गए। और जैसे समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां से आगे कैसे जाए? 100 योजन का समुद्र, कैसे? यहां के बाद में क्या होगा? सब वानर चुपचाप बैठ गए, जामवंत आदि सब बैठ गया। अब तो कोई मार्ग दिख नहीं रहा। प्रभु राम को कैसे अपने मुख को दिखाएंगे? किस बेटा इससे अच्छा मर जाए। तभी आवाज आई गुफाओं से, मरो मरो सब मरो। बड़े दिन बाद तो भोजन भी लाए। तब तक गुफाओं से निकला संपाति नाम का वो गिद्ध। किसी ने कहा ठीक हुआ, कम से कम ये मरते मरते शरीर किसी के काम तो आएंगे। हमारे पारसी जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर को आग नहीं लगाते, अपने मृतक को आग नहीं लगाते, ऊपर चट्टानों पर कहीं पहाड़ों पर रख देते हैं। जलाने से तो किसी का फायदा नहीं, राख हो जाएगी, पंचभूत शरीर मिल जाएगी अपने अपने जगह, किसी को कोई काम नहीं आएगा। इसलिए उनका मानना यह है कि यह शरीर अगर चिड़िया खा लेंगे, गिद्ध आदि शरीर को खा लेंगे
तो कम से कम उनके पेट तो भरे ना। इसलिए एक पंक्ति वहां से निकली है, कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, लेकिन दो नैना मत खाइयो, क्यों? पिया मिलन की आस। ये कागा खा, लेकिन ये दो नैने मत खाइयो, छोड़ दियो, प्रभु का दर्शन हो जाए नहीं हुआ। आज संपापी बोले मरो, और तभी किसी ने कहा चलो, धन्य हो, एक गीत ये है और एक हमारे जटायु जी, जिन्होंने प्रभु के कार्य में अपना प्राण तज दिया। और जैसे संपाति ने सुना, जटायु ने अपना प्राण तज दिया, पूछा कब और कैसे और कहां। सभी ने वो सारा वृत्तांत संपाति को बताया और संपाति अश्रुपात्र हो गया। जटायु उनके भाई थे, दोनों भाई एक दिन होड़ लगा लिए कि हम लोग सूर्य भगवान को छूने के लिए चलेंगे। ऊपर पहुंचे जब, तो संपाति ने कहा, जटायु को बुद्धि आ गई कि हम ऊपर आगे जाएंगे तो सूर्य के तपते किरणों के माध्यम से हमारे पंख जल जाएंगे, लेकिन मैं अभिमानवश अहंकारवश उड़ता गया ऊपर, और भगवान सूर्य ने पंख मेरे जला दिया और मैं वहां से गिरा, और तब से यहां पड़ा हुआ हूं। जो कोई आ जाए, कभी खबर मिल जाए कुछ खाने के लिए तो ठीक, आप सब आए थे, मैं बड़ी आशा में था, लेकिन अब तो बिल्कुल मेरी भूख सब चली गई है। मेरे छोटे भाई ने राम कार्य के लिए अपने प्राण तज दिया, और मैं क्या सोच रहा हूं। मेरी गिद्ध दृष्टि बहुत दूर तक देख सकती है, और मैं यहां से देख सकता हूं। माता सीता को मैं देख रहा हूं 100 योजन पार। भैरवे लंका में अशोक वृक्ष के नीचे मैया सीता बैठी है, बड़ी दुखी है। सब बानर, वृक्ष, चामत आदि सब रोने लगे। बारी बारी से सब अपना योजना बना रहे हैं। कोई कहता भाई हम तो नहीं जा पाएंगे। जामवंत ने कहा कि समय एक था जब हम जा सकते थे, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका, अब नहीं पहुंच पाऊंगा। अंगद ने अपना वृत्तांत दिया, जा तो सकूंगा, वापसी का कोई गारंटी नहीं। उसके पीछे भी कोई कथा है। अगले बार जब हेमंत भैया 3 रोज की कथा करेंगे तो फिर बढ़ाएंगे। आज सीधे सीधे चली जाए। तो भी क्या हुआ ना, वृक्षराज जामवंत जी, दूर बैठा हनुमान जी, क्योंकि किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही। हनुमान जी भी आज हताश हुए बैठे, अकेले एकांत। और तब वृक्षराज जामवंत जी उनके पास गए। पूज्यपाद पूज्य चरण श्री गोसाई तुलसीदास जी का सुंदर वर्णन। आइए गाएंगे भाव से, आगे बढ़ेंगे कथा में।
आधे घंटे के कार्यक्रम में 2-3 कीर्तन हम लाएंगे और कुछ कथा लाएंगे, भाव से सब गाएंगे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय पति सुनो हनुमान, चुप साधी बलवान राम सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। पवन समाना मूर्ति विवेक विज्ञान राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हमारे सुंदरकांड के पन्ने पर एक श्लोक आता, बहुत सारे श्लोक आते हैं, ये श्लोक अतुलित बलधाम हेम शैलवदेहम् तनुजवन कृशानम् ज्ञानी नाम अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वारणनाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम् मात जातम् नमामि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कठिन जगमाही आपको अतुलित बलराम हो, कोई ऐसा कार्य नहीं हनुमान कि तुम कर नहीं सकते हो, जो नहीं तात हो या तुम पाही। और तब हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा ऋक्षनाथ जामवंत जी ने स्वयं हनुमान जी को सुनवाया। तब उत्पत्ति अब कहो सहेता, सुनहु सकल बैठे यही रेता।
एक दिन तेरे पिता केसरी हिमाचल के गुफाओं में, वनों में विचर रहे थे और वहीं पर योगीराज महर्षि कश्यप जी तपस्या में बैठे हुए थे। चल पर्वत के पासा कश्यप ऋषि तप तेज प्रकाशा दिग्गज गए रावत के सम आयो ऋषि सन्मुख दुर्यो यमा। एक बहुत बड़ा दिग्गज हाथी एरावत हाथी के पास 10,000 हाथियों की ताकत थी। ऐसे भयंकर जैसे कोई यम का भेजा हुआ रूप वो दिग्गज चिघाड़ता हुआ योगीराज महर्षि कश्यप के ऊपर आक्रमण किया। कश्यप ऋषि दिग्गज को देख करके भय से कांप गया। उनके पैर हिलने लगे, जहां बैठा हुए बैठने लगे और आवाज लगाई। स्वाभाविक है, हम में कोई आक्रमण करे हम पर तो हम क्या बोले? बचाओ बचाओ बचाओ, यही कहा वो। और तेरे पिता उस समय वनों में विचरते थे, इस आवाज को सुना। महर्षि कश्यप जी की आवाज को सुन करके भागता हुआ आया और क्या किया उसने? एक मुष्टिका योता ही एक मुष्टिक मारा, अब है कषण गई भूमि पछारा, परियोद्धरणी करी जोर चिखारा, तब मुनि हो प्रसन्न विचारा। भयहीन हो गया। महादान से एक दान बताई गई है, किसी को भयहीन करना। जो डर गया हो, जो भयभीत हो गया हो, उसको भय से मुक्त करना बड़ी बड़ी दान माना गया है। और आज ऋषि कश्यप को बहुत बड़ा दान दिया है, अभय दान दिया है। इसलिए ऋषि कश्यप मगर प्रसन्न होकर के तेरे पिता से कहा, मांगो क्या बता तुम्हें। तब पितु बहुबल देखी मन, मुनिवर दीन आशीष, मांगऊ मांगऊ पर भाग्य मन, मांगू मांगू पर भाय मन, हे पितपाल कपीस सियावर राम चंद्र की। समय को भाग बेटा आओ।
बहुत कलाकार है। जशीर आ जाए। हमारे जनेन और योगिता के मास्टर जय प्रसाद के शिष्य मास्टर जय प्रसाद और हम लोग साथ में बहुत पढ़ाए बच्चों को। जो बच्चे आज दिख रहे सब, कई लोगों ने शिक्षा प्राप्त करी है आज, उनमें से उनके एक शिष्य ये है। आइए इनके सुनेंगे छोटी सी भजन लेकर के हमारे बीच में आए हुए हैं बड़े भाव से।
सिद्धांत लाल बेटा रेडियो रिश्ते के हमारे एमडी महोदय कुछ महीने पहले मुझसे रिक्वेस्ट किए थे कि अब अपने जितने स्टूडेंट्स हैं और कलाकार लोग हैं उनको आप मुझे भेजें उनके गाने वगैरह। तो शिवन बेटा मैं सबका लिस्ट दे दूंगा, उनका फोन नंबर दे देता हूँ। सुन ही रहे हैं आप, एक से एक अच्छे अच्छे कलाकार हमारे बीच में हैं और इनका प्रसारण हम लोग रेडियो रिश्ते के माध्यम से जो आप तक पहुंच रही है। हम अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ, मेरे अपने स्वर्गीय पिताश्री को वंदना करता हुआ मैं अपने पूज्य गुरु और देव जी के साष्टांग प्रणाम करता हूँ। साधु संत विद्वंत जितने हमारे विद्वान लोग हैं, विद्वत लोग हैं, सबका पुनः आशीर्वाद चाहिए क्योंकि आप अगर आशीर्वाद ना देंगे ना तो ये कथा रुक जाएगी। हमारे कल पैटर्न महोदय ने, इंद्र सिंह जी ने बहुत सुंदर बताया कि तुलसीदास जी ने ये जिम्मेवारी जो है ना ये सौंपा है हमारे ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, संतों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, प्रवक्ताओं को, पंडितों को, कथाकारों को कि ये कथा को सिलसिला जो है ना वो चढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। व्यास जी को भी, हाँ जी व्यास जी को जरूर धन्यवाद। तो कथा बहुत ही सुंदर कथा है। मेरे दो कीर्तन लाइव और आने वाले हैं। एक मैं चाहूंगा कशापी बेटी करें, एक हमारे चाहे सोनम बेटा चाहे हमारे शिवदेव, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कथा और करता हूँ, दो कीर्तन आपके बीच में लाता हूँ। आइए। जब मांग वर भाय मन हृदय जपाल कपीश, ऐसा कहा तो उस समय तेरे पिता केशरी ने कश्यप ऋषि के आगे हाथ जोड़ लिया। अगर आप मुझे प्रसन्न हो प्रभु तो मुझे
पुत्र ऐसा दो जो बल मरुत समाना, पवन जैसा। एवं वस्तु का कश्यप ऋषि, एवं वस्तु कहा ऋषि, जाओ ऐसा ही, और पवन को आज्ञा करी जाओ। उस समय क्या हुआ, तेरे मां अंजना श्रृंगार करके बड़ी प्यार से बैठी, और पवन देवता गए ना तो उनकी चीर उड़ाए, और मां अंजना तो सती सावित्री, उन्होंने दिखाई तो नहीं दे रहा है, पवन देवता श्राप देने के लिए तत्पर हो गई। देखी मां तू तब क्रोध करी, लागी श्राप देन पुनीते ही। तो बड़े मधुर वचन में पवन देवता ने कहा, मारुति मधुर वचन कहे, शाप न देव वचन सुन ले। तब पति ऋषि सन सुत बर मांगा, ताते परसी अंग तब लागा। ये देवी, मैं तो ऋषिवर कश्यप जी के आशीर्वाद को पूर्ण कर रहा हूं, इसलिए तेरे अंग को स्पर्श कर रहा हूं। अब तेरे जन्म हुए, पवन जैसा वेगवान पुत्र, और तो बहुत कथा हुई है। एक दिवस मैया अंजना गोद में लेकर के हनुमान जी को खिला रही है, दूध पिला रही है। हनुमान जी उठते सूर्य भगवान को देखा है, उड़ पड़े। सीधे चले गए। सूर्य गहन कहां भजा पसारा, क्रोधित इंद्र वज्रतब मारा। हनुमान चालीसा का एक पद आता है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताही मधुर फल जानू। संस्कृत में युग का डेफिनेशन है 1200, सहस्त्र 1000, और योजन अबाउट 13.8 किलोमीटर्स। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा कम से कम 125 मिलियन किलोमीटर्स। इतने दूर सूर्य भगवान पृथ्वी से दूर है, और ये आज के नासा बता रही बात। और तुलसीदास ने इसको कब लिखा, हनुमान चालीसा को अराउंड अबाउट 1631-33 में, जब रामायण जी की पूर्णता हुई ना, उस समय ये हनुमान जी की 40वां पाठ लिखी गई थी। तो आप बताओ 1630s में श्री गोसाई पूज्यपाद वो जानते थे कि सूर्य भगवान कितना दूर है पृथ्वी से। तो हमारा विज्ञान आज चिल्ला रहा है ना, ये हमारे शास्त्र बहुत पुराने हैं, इसलिए लील तो गए, लेकिन अब क्या हुआ, अंधकार छा गया और इंद्र ने क्रोध करके अपने वज्र का प्रहार कर दिया और हनु डोरी में लगी। इसलिए हनुमान जी मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गए, और उस समय पवन देवता और क्रोधित होकर के सारा पवन का बहाव रोक दिया। हाहाकार मच गई पूरे संसार में, सारा विश्व में।
सब दौड़ दौड़ करके प्रार्थना करने के, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब दौड़े और जाकर के प्रार्थना करे पवन देवता से। और पवन देवता ने कहा कि आप लोग एक काम करो, सब अपना अपना शक्ति ना मेरे इस पुत्र को दो, तब मैं पवन छोड़ूंगा। ट्रेडिंग आप वो दो, मैं ये देता हूं, हवा छोड़ दूंगा। सारे जितने सृष्टि में सब कलबला गए, बिना O2 ना, ऑक्सीजन चाहिए नहीं तो खत्म। और तब सब वरदान देवता लोग लिख दिए। हनुमान जी तो इतने शक्तिशाली हो गए, छोटा सा बालक जब मांगे तो करे, जहां पावे वो करे। इसलिए हनुमान जी बहुत ज्यादा बदमाशी करे और इसको मुनि लोग ने क्रोध करके और इनको श्राप दे दिया कि तू अपने बल को भूल जाएगा, लेकिन जब कोई अच्छे कार्य आएंगे ना, तब तुम्हें तुम्हारा बल कोई आकर के याद दिलाएगा और वो शक्ति पुनः तुम्हारे पास आएंगी। और आज वृक्षराज वानर श्री जामवंत जी, वृक्षराज जी, उनको ये बात बताए, हनुमान जी को पुनः शक्ति मिल जाती है और बहुत ही बड़े जयकार करके और कूद करके और एक बड़े सुंदर पहाड़ थी, मुधर थी, उस पर चढ़ जाते हैं हनुमान जी। और चढ़ करके क्या किया उसने, बाबा जी का सुंदर वर्णन। और हम तैयारी करेंगे, एक सुंदर कीर्तन हमारे बीच में आने वाली है और 2 कीर्तन आने वाली है। एक छोटा सा प्रसंग और मेरे बीच में, आइए भाव से संपूर्णेंगे। सिंधु तीर का सुंदर मुधर, सुंदर सिंधु तीर का सुंदर मुदर, कौतिक खोज चढ़े कहियों पर। सब आप हमारे साथ दे रहे हैं, प्रदीप देव अभी तक हमारे साथ दे रहे थे, बेटा अनमोल और थोड़ी देर में हमारे अभितेश जी हमारे वाले। आइए इन तीनों का सुंदर कला जो है प्रस्तुत करी जाएगी मंच के माध्यम से। रेडियो रिश्ते का पावन प्रोग्राम जो है आपके बीच में 3 दिवसीय राम कथा हमारे श्री हेमंत जी, श्रीमती अमिता जी और साथ में उनके पिताश्री श्रीमान काका बलराम जी और काकी जी श्रीमती बलराम जी और साथ में उनके होने वाला पुत्र जो हमारे साथ हारमोनियम पर भी प्रणीय देव और हमारे श्री टाइटेनियम मैंने कहा ऑपरेटिंग श्री विनोद रानी और हमारे मित्रेश जी, साथ में हमारे सतीश कुमार जी, भक्ति संस्कृति सेवा संस्थान फाउंडेशन, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस चैनल को सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दारू नहीं बोलेंगे तो आइए। राम राम सीता राम राम सीता राम। और हनुमान जी ने क्या किया, बार बार रघुवीर सवारी करके पवन बल भारी। जही गिरि चरण देव हनुमंता, जही गिरि चरण देव हनुमंता। सोई चली गया हूँ पाताल तुरंता, जिमी अमोघ रघुपति के बाना, जिमी अमोघ रघुपति के बाना। ताई भाती चला हनुमाना, राम 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 सीता राम। नहीं रोकेंगे हनुमान जी को, जाने दो हनुमान जी को। हनुमान जी की स्पीड लेके क्या है, यही अमोघ रघुपति के बाना। जैसे हम राम भगवान के बाण निकलते हैं और अचूक बाण है, वो जाता अपना लक्ष्य को भेद करके आता है, ऐसा श्री हनुमान जी निकले, उड़ करके सबको प्रणाम करके जाता है। ऊपर चढ़कर हनुमान जी सबको प्रणाम किया है, कहता है संदेश देता है मानो तू कितने ऊपर क्यों ना हो जाए, लेकिन सबको प्रणाम करने ना भूलो। इसलिए एक संदेश इस श्री दिवस राम कथा में हनुमान जी का हम जितने क्वालिटीज हैं उन सब क्वालिटीज में से 1-2 क्वालिटीज ले लेंगे।
आज की कथा का जो सारांश है यहीं पर हम विराम करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा हमारे बीच में आइए किसी भी छोटा सा बदलाव समय फिर हमारे बीच में शिवी देव आते हैं और अंत में हमारे साथ में सोनम बेटी आएगी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। हम जब जा रहे हैं हनुमान जी तो जाने दो ना, कब लौटेंगे मालूम नहीं, लेकिन आपको पता कब लौटेंगे ना। हनुमान निकला है तो क्या करेंगे, 100 योजन का समुद्र नांगेंगे और कहां जाएंगे, लंका में जाएंगे। आइए कृष्ण बेटा, छोटा वाला बेटा, बहुत छोटा। क्या कहना उनकी सच्ची तो क्या कहना, हजारों है ये सात समुद्र नाग गए, ये कर लंका में कूद गए। दुनिया में केवल हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। हमारे